देखो तो एमसीक्यू क्या होगा, आंसर बताते जाओ। व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम ए ट्री, जब एक एप्पल पेड़ से गिरता है, ओनली अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल या ओनली एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या सिर्फ अर्थ? नहीं, दोनों एक दूसरे को खींचेगा ना। हाँ, लेकिन अर्थ इतना बड़ा है वो पता नहीं चलता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पर नहीं डिपेंड करता है? शेप ऑफ बॉडी। शेप पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा अट्रैक्शन फोर्स? डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करेगा। नजदीक रहेगा तो जल्दी खींचेगा उसको, दूर रहेगा तो नहीं खींच पाएगा उतना। जैसे तुम सेव को बहुत दूर जाकर के रख दो, सेव को पेड़ इतना लंबा हो गया कि अंतरिक्ष तक पहुंच गया तो वहां से गिरेगा सेव नीचे। हम लोग का फॉर्मूला क्या था? जी एम एम बाई आर स्क्वायर। देखो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मास इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, तीनों पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। पूछ रहा था किस पर डिपेंड नहीं करेगा? सेव पर। तो सेव चाहे गोल रहे या लंबा हो, नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर नहीं जाएगा। तो साइज पर डिपेंड, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। व्हेन द मीडियम बिटवीन टू बॉडी चेंजेज। मीडियम बिटवीन टू बॉडी मतलब मान लो यहाँ पर सेव है और यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर अर्थ हो गया ना, अब बीच में पानी भरा हुआ है, तो ये सेव जमीन अपनी तरफ खींचेगा। हाँ वही ना, अंदर तो खींच ही लेगा। द मीडियम बिटवीन द टू बॉडी चेंजेज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बोल रहा है कि मीडियम चेंज होगा तो ये वाला फोर्स जो है वो चेंज होगा कि उतना ही रहेगा? हमको लग रहा है कि विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ये जो कैपिटल जी है ना, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक बार देख लो इसका आंसर क्या दिया हुआ है थर्ड का। विल डिक्रीज होना चाहिए, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ये सी होना चाहिए। विल डिक्रीज ही होना चाहिए क्योंकि मान लो कुछ और आ गया तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स तो कम होना चाहिए। एक बार देख लो क्या दिया है थर्ड का आंसर। बहुत सारा क्वेश्चन दिया है ना। थर्ड का डी दिया है ना। डी में क्या दिया हुआ था ऑप्शन? रिमेन सेम, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहने का मतलब कि जी जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा और M1 M2 में चेंजिंग आ नहीं रहा है ना। डिस्टेंस में कोई चेंजिंग आ नहीं रहा है, तो बीच में अगर कुछ दूसरा लिक्विड भर देंगे ना, पानी भर दे चाहे ऑयल भर दे, इस फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इतना का इतना ही रहेगा। रिमेन सेम हो जाएगा। फिर बोला कि जी का ऐसा यूनिट क्या होगा कैपिटल जी का, तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर इतना, तो फोर्स का तो होता है न्यूटन, अरे हो जाएगा केजी स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर ना। डिस्टेंस का मीटर होता है यूनिट, तो यहाँ से जी निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, मैच कर रहा है कोई, इक्वल टू कैपिटल जी। तो इसको ऊपर लेकर के जाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। कौन सा? ये वाला ना। 5 नंबर, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज ऑफ पैलेस। बोल रहा है कि ये जो जी होगा क्या चेंज करता है कभी कि कभी नहीं चेंज करता है? इट डज नॉट चेंज, क्योंकि अगर ये चेंज करता ना तो फिर ये वाला भी चेंज कर जाता, सी फिर ये वाला। 6 नंबर, वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? 6 इंटू 6 7 इंटू 10 टू द पावर -9 कि -12। 6 का देख लो एक बार, कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 10 टू द पावर -11। ये याद रख लेना। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी वैरी विथ, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी वैरीज विथ डिस्टेंस आर, 1/r।
जी एम एम बाई क्या आर स्क्वायर ना। द वैल्यू ऑफ जी इन ईयर 1900 वाज 6.673 इतना। द वैल्यू ऑफ जी इन ईयर 2007 6.67 इंटू 10⁻11 कौन डी रहेगा ना। उसके बाद नाइन्थ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना, देन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ जुपिटर। जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा 6.673 10⁻11। एक बार देख लो 9 का सी दिया है। अट्रैक्ट द मून विथ ए ग्रेविटेशनल फोर्स इतना, द मून अट्रैक्ट द अर्थ। अर्थ अगर मून को इतना न्यूटन फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, द मून अर्थ को कितना फोर्स सेम ही हो जाएगा 10⁻20। क्या है सर्कुलर है कि पैराबोलिक है? सर्कुलर ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लीकेबल फॉर हैवी बॉडी की, मीडियम बॉडी की, सब बॉडी, हर तरह का बॉडी। हाँ सबके लिए अप्लीकेबल है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रपोज्ड बाय, कौन बताया था, न्यूटन कि गैलीलियो? कोई साइंटिस्ट हो पहचानते तो नहीं है। 13 क्या दिया है, डी न्यूटन ना। न्यूटन। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल बॉडी रिपेल ईच अदर इन द यूनिवर्स। सही है। रिपेल मतलब धक्का देना, जैसे चुंबक का होता है ना, सटाते हैं तो जबरदस्ती सटाना पड़ता है। चुंबक का, दो चुंबक का लो कभी कभी होता है ना, भागता है एक दूसरे से, तो वो रिपेल कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्ट करता है ना, दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। गलत लिखा हुआ है ऊपर वाला, बी भी गलत लिखा है, मैग्नेट की तरह तो बिहेव करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गलत है भी। ऑल बॉडी फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। ऑल बॉडीज फॉल एट द सेम रेट, ये सही लिखा हुआ है, वैक्यूम में सब एक ही रेट से गिरेगा। वैक्यूम में गिरेगा ही क्यों? अर्थ पर अगर हम लोग वैक्यूम करके गिराएंगे ना, वहां पर मान लो कि हवा नहीं है, क्योंकि हवा रहने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। हवा रहने से एक पत्थर को गिराओ और एक पत्थर को गिराओ ना, तो पत्थर बाद में गिरेगा। लेकिन अगर वैक्यूम रहेगा ना, तो पत्ता और पत्थर दोनों गिराओ, दोनों एक साथ ही नीचे आएगा, कितना भी बड़ा पत्थर हो। डी वाला सही है। दोनों साइज पर डिपेंड ही नहीं करता है, ना साइज पर डिपेंड करता है ना मास पर डिपेंड करता है। जी का वैल्यू साथ ही गिरेगा। वैक्यूम होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 15 है द वैल्यू ऑफ, साथ गिरने का रीजन है ना, दोनों में तो सेम ही फोर्स लग रहा है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो दोनों का जी ही रहने वाला है, 9.8 एक्सेलरेशन से ही दोनों नीचे आएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस कितना होता है, 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर इन स्पेस। गलत लिखा है ना, सब जगह जी का वैल्यू सेम तो नहीं रहता है। हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ, अर्थ पर भी सब जगह सेम नहीं रहता है, इक्वेटर पर कम रहता है और पोल पर ज़्यादा रहता है। वैरी विथ लैटिट्यूड ऑन द अर्थ दिया हुआ है ना, लैटिट्यूड के अनुसार वैरी करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे तो। व्हेन ए स्पेसशिप इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, ए होता है। बैठो थोड़ा देर, ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। इफ प्लानिट एक्स कहाँ पर था, शिप कितना डिस्टेंस पर है, 2 अर्थ रेडियस, ठीक है, अर्थ का रेडियस का डबल, तो ये 4 आर स्क्वायर हो जाएगा ना। जी एम बाई कितना हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर, क्योंकि 2 आर का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8, तो ये हो गया 9.8 बाई 4, मतलब कि 2.45 ना, आधा, 4, इसका 4 पार्ट करना होगा। A stone is dropped from the top of a tower. The velocity after it has fallen 20 meter each.
20 मीटर गिरने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? टावर पर मान लेते हैं इनिशियल स्पीड 0 ना, तो 20 मीटर के बाद एस कितना है? एस हो गया है 20, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 और एस का वैल्यू 20, तो ये आ गया 400। वी स्क्वायर 400, तो वी कितना आ जाएगा? 20, अंडर रूट करेंगे तो डी हो जाएगा। 20 नंबर दिया है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की ओर फेंका गया है, तो जी का वैल्यू क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ऊपर की ओर फेंका गया है ना, पत्थर को अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं ना, तो जी जो होता है ना वो हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, जी तो हमेशा नीचे ही रहेगा, है ना, तो मोशन के डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है, ये हो जाएगा। 21 में दिया द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज, मून सरफेस पर कितना है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट अर्थ सरफेस, नहीं 6 टाइम कम है ना, 1/6 हो जाएगा, सी 1/6 ये बोल रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉल ड्यू टू अर्थ हैज मैग्नीट्यूड एफ बी एंड दैट एक्टिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू बॉल हैज मैग्नीट्यूड एफ पी, force acting on a ball due to earth and acting on the earth due to, दोनों इक्वल हो जाएगा ना, बॉल अर्थ अर्थ बॉल, को इक्वल फोर्स से खींचेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी ऑफ मास 1 kg, तो ये दोनों का मास कितना है? 1 kg, और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, तो फोर्स कितना हो जाएगा? एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो जी कितना होता है? 6.67 10 to the power minus 11. The force of gravitation between two body does not depend upon, ये वाला इस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट ही तो लेते हैं। सेपरेशन, नीचे वाला सेपरेशन होता है, और ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून टू दैट ऑफ द अर्थ सरफेस, 1/6 ना, मून पर कितना हो जाएगा? मून पर हो जाएगा 1, अर्थ पर हो जाएगा 6। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी इन ऐसा यूनिट, जी कितना होता है? 10 to the power minus 11 ना, ऐसा यूनिट ऑफ जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वही होता है इसका भी, जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा ना वही जी का भी यूनिट होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बी डबल्ड, डिस्टेंस को अगर डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा फोर्स, क्योंकि आर स्क्वायर नीचे आता है ना, और नहीं जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, आर की जगह 2r हो गया ना, इसका स्क्वायर करो, m1 m2 बटा 4 आर स्क्वायर, ये तुम्हारा इनिशियल फोर्स था, इनिशियल फोर्स का 1/4 टाइम हो गया। द टाइप ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज्ड बॉडी, चार्ज बॉडी के बीच में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ओनली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल दोनों होगा, इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस ना, अर्थ के सरफेस पर इतना होता है। ए पार्टिकल इज टेकन टू ए हाइट आर एबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से आर ऊपर लेके चला गया है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? तो अगर आर ऊपर लेके जाएगा ना, तो जी m1 m2 बाई आर प्लस आर, नीचे 2r हो जाएगा, तो 4 गुना कम, 4 गुना कम वाला है ना, 2 का बार करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4 गुना कम हो जाएगा। When a body is thrown up
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, ये तो हमेशा नीचे ही रहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, क्या है मास? सेम एज वेट, गलत। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, जितना उसके अंदर अमाउंट है ना। ओ, वेट तो अलग होता है, वेट तब होता है ना जब ग्रेविटेशनल पुल उसमें इंक्लूड कर देते हैं। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है ना। मास अगर अकेला एम है ना तो उसको मास बोलते हैं, लेकिन एम जी कर दो ना तो क्या कहलाता है? वेट। तो वेट में हम लोग बोलते हैं एक तरह का फोर्स हो गया, एम जी क्या है? एक फोर्स है। तो फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, ये अर्थ की ओर इस फोर्स से अट्रैक्ट होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन, वेट किस चीज पर डिपेंड करता है? मास। द मास ऑफ बॉडी इज मेजर्ड टू बी 12 kg ऑन अर्थ, तो मून पर इसका कितना हो जाएगा मास? 12/6 ना, 6 गुना कम हो जाएगा ना, वहां पर 2 kg हो जाएगा। ए हैवी स्टोन फॉल्स विथ सेम स्पीड ना, विथ सेम एक्सीलरेशन एज लाइट स्टोन, दोनों के लिए जी सेम ही होगा, हैवी हो या फिर हल्का लाइट हो, दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएगा। A stone is dropped from the roof of a building. Take 4 seconds to reach the ground. तो हाइट कितना होगा? होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। A stone is dropped from the roof of a छत बिल्डिंग, टेक 4 सेकेंड, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h हम लोग को निकालना है, u तो 0 रहेगा ऊपर छत पर से अगर गिराया जा रहा है तो 0 प्लस 1/2 इंटू 10, टाइम कितना लगा है? 4 सेकेंड। तो एक कैंसिल होकर के 5 इंटू 16 कितना आ रहा है? 80। 80 हम लोग कौन सा हो जाएगा? 78.4। एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि 9.8 होता है, 9.8 की जगह हम लोग 10 ले लीजिए। द वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज, पोल पर जी का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है ना, इक्वेटर पर कम होता है। Two bodies A and B of mass इतना and इतना respectively are dropped near the earth surface. Let the acceleration of A and B is respectively. दो body है, दोनों का मास अलग अलग है और दोनों को गिराया जा रहा है, तो दोनों में एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा, सेम हो जाएगा, ठीक। A body is thrown up with velocity इतना, the maximum height, तो h बराबर वेलोसिटी दिया है ना, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ऊपर जाकर के फाइनली कहीं पर ये रुकेगा, वेलोसिटी फाइनली इसका 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यू को इधर लाएंगे तो माइनस 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 कैंसिल। हम लोग को निकालना क्या है? हाइट निकालना है। h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g और u कितना दे रखा है? 20, मतलब 400/2g का वैल्यू 20, ये आ गया 20 डी। उसके बाद है ए वेट ऑफ ए बॉडी इज 120 न्यूटन, मतलब mg का वैल्यू कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। इफ इट इज टेकन टू द मून, मून पर ले जाएगा तो वेट कितना हो जाएगा? 6 गुना कम हो जाएगा, मून पर हो जाएगा 20 न्यूटन। एट का 5 बजे कर दिए थे तुम, हाँ रात को ही तो शायद मैसेज कर दिए थे, देखी नहीं ना, वहां पर क्लास था। कल फिर 5 बजे ही आ जाना, ठीक ना। 2 iron and wooden balls identical in size are released from the same height in vacuum. एक आयरन का है और दूसरा क्या है? लकड़ी का बॉल है और सेम हाइट से गिराया जा रहा है, तो कौन पहले पहुंचेगा? आयरन का है, बोले तो कि दोनों एक साथ नीचे आएगा, एग्जैक्टली इक्वल, दोनों के लिए जी सेम ही है ना, और हवा तो वहां पर है नहीं कि रोकेगा उसको, हल्का या भारी दोनों सेम ही स्पीड से नीचे आएंगे और सेम ही टाइम लगेगा नीचे आने में।
ठीक है, जाओ इसको जाकर के रिवीजन कर लेना, हम और एमसीक्यू दे देंगे तुमको।